हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोप्सीडा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ब्रायोप्सीडा को बेसिकली मॉस भी कहा जाता है, ठीक हो गया। और इनकी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो 1400 है। ओके, अच्छा, ये खुश्क जगह पे भी प्रेजेंट होते हैं और डैम्प यानी मॉइस्ट प्लेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। अगर हम ब्रायोप्सीडा के गेमिटोफाइट की बात करें तो इनकी जो प्लांट की बॉडी है वो बेसिकली गेमिटोफाइट होती है, जो कि डिफ्रेंशिएट हुई होती है स्ट्रक्चर्स में, जो कि रिजेंबल होते हैं स्टेम और लीफ से। ठीक है, इसके अलावा इनके पास मल्टीसेलुलर राइजोइड्स भी हैं, जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास फ्यूनेरिया और पोलियोट्राइकम जो है वो शामिल है। अच्छा, इसके बाद एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया की बात करें, जो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अगर ये डिवेलप्स पे डिफरेंट ब्रांचेस की सेम प्लांट्स पे, यानी कि जो सेम एक ही प्लांट है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप हो तो उसे फ्यूनेरिया कहा जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट प्लांट्स हैं, यानी एक प्लांट पे एंथ्रीडिया डेवलप हुआ है और एक प्लांट पे आर्चिगोनिया डेवलप हुआ है, तो वो जो होगा ना वो बेसिकली पॉलीट्राइकम होगा। इसके बाद प्रोटोनिमा भी हमारे पास आता है। जो स्पोर्स होते हैं ना ब्रायोप्सीडा के, वो हिपेटिकोप्सीडा की तरह नहीं होते, बल्कि वो डेवलप होते हैं एक एल्जी लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे प्रोटोनिमा कहा जाता है। इसके बाद पैराफाइसिस हमारे पास आ जाता है। एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स गुच्छे की फॉर्म में होते हैं और ये मिक्स हुए होते हैं स्टेराइल हेयर्स से, और स्टेराइल हेयर्स को पैराफाइसिस कहा जाता है। अच्छा, जो प्रोटोनिमा है यानी एल्जी लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होता है और स्पोरोफाइट से बेसिकली ये प्रोड्यूस होता है, और पैराफाइसिस जो है ये प्रेजेंट होता है गेमिटोफाइट में। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस प्लांट यानी कि ब्रायोप्सीडा की बात करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, जो कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर बनाना है। जो स्पोर्स होते हैं ना ब्रायोप्सीडा के, वो बेसिकली डेवलप होते हैं एल्जी लाइक स्ट्रक्चर में। एल्जी लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर प्रोड्यूस होता है। ये जो ब्लैक में आपके सामने है, इससे क्या होता है कि इसके जरिए जो गेमिटोफाइट है, एक ये और ये जो आपके सामने बनी हुई है, ये प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास फीमेल की गेमिटोफाइट है और ये हमारे पास मेल की गेमिटोफाइट है, जो कि प्रोटोनिमा से डेवलप हुई हुई है। इनके पास राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं नीचे, जैसा कि आपके सामने। अब इन गेमेटोफाइट की ये जो दोनों मेल एंड फीमेल प्लांट है, इनके ऊपर होने पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं। ये हमारे पास एंथ्रीडिया है और ये हमारे पास आर्चिगोनिया है। ये जो लाइंस नजर आ रही है ना आप लोगों को, ये बेसिकली स्टेराइल हेयर्स हैं, जो कि जिन्हें पैराफाइसिस कहते हैं। जो मेल का प्लांट है यानी एंथ्रीडिया, ये जो एंथ्रीडिया है, इससे प्रोड्यूस होते हैं एंथीरोजोइड्स। ठीक हो गया। एंथीरोजोइड्स क्या करते हैं कि वो आर्चिगोनियम पे जाते हैं और फिर इसके बाद ये जो आर्चिगोनियम है इसके अंदर एंथीरोजोइड्स जाके जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो जाइगोट होता है वो डेवलपिंग स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और गमीटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है ये बन जाती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास फुट आता है, फिर सीटा आता है, फिर कैप्सूल जो है वो आता है। जो कैप्सूल है इसके ऊपर एक इस तरह से, ये बेसिकली कैप्सूल है ना, इसके ऊपर एक इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। ओपर्कुलम और कैप्सूल जो है इनको इकट्ठा स्पोरेंजियम कहा जाता है। ठीक हो गया। और ओपर्कुलम के ऊपर एक बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कैलिप्ट्रा भी हम कहते हैं। कैप्सूल से हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि प्रोटोनिमा बना देते हैं, जो कि एल्जी लाइक स्ट्रक्चर है। और इस तरह ये हमारे पास पूरा इसका लाइफ साइकिल खत्म होता है। कैलिप्ट्रा को देखें तो ये मेम्ब्रेन हुड है कैप्सूल के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसके अलावा मोनोइशियस वो प्लांट्स होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फ्यूनेरिया है। जबकि डाइशियस प्लांट्स वो होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पोलियोट्राइकम है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि बड जो है वो बनती है प्रोटोनिमा पे, जो कि जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट बनाती है। यहाँ पे मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी समझाया था। हमारा ब्रायोप्सीडा का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।